उत्तर प्रदेश यानी भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश यूपी एक ऐसा नया महा कॉरिडोर बनाने जा रहा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ देगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 35,000 करोड़ की लागत से बनने वाला गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। इस वीडियो में हम जानेंगे जमीन अधिग्रहण से लेकर फाइटर जेट एयर स्ट्रिप तक की टोटल जानकारी और अभी फिलहाल क्या नई अपडेट है। अगस्त 2026 की सबसे ताज़ा अपडेट इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद क्यों वीडियो आई है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं कि इसमें जो गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे में जानकारी है वो हफ्ते या फिर 10 दिन के बाद ही ठीक से आती है, जिससे कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ। तो मैंने सोचा कि एक बार में अच्छी जानकारी आएगी तभी वीडियो बनाऊँ। तो अब मैंने अच्छे से जानकारी जुटा ली है और अब मैं आपको इस वीडियो में पूरी जो पिछला महीना है और ये है इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि काम कहाँ तक पहुँचा है। तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जिससे कि मैं और ज़्यादा बनाने पर फोकस करूं। और आप ये भी बताएं कि इस एक्सप्रेसवे के अलावा आप कौन सा एक्सप्रेसवे ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, उसके बारे में भी वीडियो में जल्द से ही लेके आऊँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि इस एक्सप्रेसवे के बारे में आपको ज़्यादातर तो पता चल गया है मेरी वीडियो के द्वारा, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ये एक्सप्रेसवे 750 किलोमीटर लंबा है और 22 जिलों से ज़्यादा से ये गुजरने वाला है। करीब 37 तहसीलें इसमें चपेट में आने वाली हैं और कई हज़ार गांव इसमें आएंगे। तो बात की जाए इसके काम की, तो जुलाई 2026 और अगस्त 2026 में जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था कि फ्रीज लग चुकी है, जैसे कहते हैं रोक, ज़मीन बेनामे पे खरीद बिक्री पर पूरी तरीके से जो रोक लग चुकी है वो अभी तक अगस्त 2026 में लगी हुई है। और अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, दिसंबर 2026 यानी इसी साल के अंत तक बताया जा रहा है ऐसा कि इस एक्सप्रेसवे में जितने भी किसानों की ज़मीन जा रही है और आपकी भी जा रही इसमें ऐसे, तो उस हिसाब से किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा 2026 में दिसंबर में। और किसानों का जो मुआवजा है वो 4 गुना तय किया गया है, जैसे कि मैंने आपके लिए पहले भी बताया, तो वही रहेगा। और जैसे कुछ किसान मांग भी कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि बहुत कम हो जाएगा, और तो उस हिसाब से देख के सरकार 2026 तक फैसला करेगी, दिसंबर 2026 तक। और उससे पहले आपने देखा होगा कि अभी शामली, बिजनौर और ऐसे ज़िलों में योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अभी इसका दौरा करके गए हैं और उन्होंने बताया कि गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है। शामली ज़िले में उन्होंने भाषण में कहा था, और वो आप देख लेना। ऐसे ही इस एक्सप्रेसवे को रफ्तार मिलती रहेगी और ये जल्द से जल्द बनकर तैयार होगा, ये उनका कहना है। तो इस एक्सप्रेसवे को आपने देख लिया, ये कोई अफवाह तो था नहीं, ये एक एक्सप्रेसवे है और ये वो बन के ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि ग्राउंड पर अभी क्या चल रहा है। तो अगस्त 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनएचएआई, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीमों ने बरेली से लखीमपुर खीरी तक का जो ज्वाइंट सर्वे था और ज़मीन का चिन्हांकन पूरा कर लिया है। इसका ज्वाइंट सर्वे और चिन्हांकन का काम पूरा कर लिया है। सिद्धार्थनगर जिले के 88 गाँव में 3D ड्रोन मैपिंग की मदद से ज़मीन को फाइनल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शाहजहाँपुर से गोरखपुर तक के दूसरे चरण के लिए केंद्रीय वन विभाग से फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस, यानी जो फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है वो रिपोर्ट मांगी गई है। और सरकार का लक्ष्य इस महीने के अंत तक सभी 22 जिलों में भूमि रिकॉर्ड को फ्रीज करके इस साल के अंत तक किसानों को उचित मुआवजा देना एक लक्ष्य है। तो आपने जैसे कि सुना, दूसरा जो पैकेज है शाहजहाँपुर से लेकर गोरखपुर तक, उसमें भी भारी काम चल रहा है। पहले में तो चल ही रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो शामली से लेकर और आपका शाहजहाँपुर के पुमाया तक फर्स्ट फेज है इसका पहला चरण, और दूसरा चरण शाहजहाँपुर से गोरखपुर तक। लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। वर्तमान में बिजनौर के धामपुर और मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाकों में किसानों ने मुआवजे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। किसानों की मांग है कि उन्हें पुराने सर्किल रेट के बजाय बाजार मूल्य से 10 गुना अधिक मुआवजा दिया जाए। जैसा कि मैंने आपके लिए पहले ही बताया, तो ये हो रहा है यहाँ पे। किसान संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे और आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रशासन अब जल्द से जल्द नया रेट फाइनल करने में जुटा है और किसानों की मांग पूरी करने में सरकार अब इनकी तरफ भी देख रही है। तो ये था नया अपडेट बिजनौर और इधर वाली साइड से।
ये एक्सप्रेसवे ऐसा नहीं है कि शामली पे ही समाप्त हो जाए। ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ शामली तक सीमित नहीं है। नवीनतम प्लान के मुताबिक इसे शामली से आगे हरियाणा के पानीपत तक बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब है कि पूर्वांचल, पूर्वी यूपी और बिहार के लोग दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे बिना सीधे इस एक्सप्रेसवे से जरिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के औद्योगिक हब से जुड़ जाएंगे और रास्ते में इसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। जैसे कि आप मैप पे देखिए, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है। यहाँ से इस एक्सप्रेसवे पे ये मर्ज होगा। ये गोगवान जलालपुर नामक गांव है शामली ज़िले में। वहाँ पर जाकर ये एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा, जिससे कि भविष्य में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये था पूरा नया रूट प्लान। एक और ख़ास बात है इस एक्सप्रेसवे में, अभी तक निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे जो कि बन चुका है, वो यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। लेकिन इसके बनने के बाद ये एक्सप्रेसवे उसको भी पछाड़कर सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा प्रदेश का। गोरखपुर पहुंचने के बाद ये एक्सप्रेसवे वहां भी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इसे सीधे प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जिसका आपने नाम शायद सुना हो, उससे लिंक किया जाएगा। और इसके पूरा होने पर असम और पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट जाने वाले कमर्शियल ट्रकों का समय 30 घंटे से घटकर मात्र 15 से 18 घंटे रह जाएगा। इससे कि नॉर्थ ईस्ट को इससे सीधा फायदा होने वाला है इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद। नई अपडेट पर तो बात हो गई, तो अब बात करते हैं मुआवजे के अलावा इस एक्सप्रेसवे की 3 बातें से भारत का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाने में मदद करती हैं। तो वो है, पहली, भारत का 100% सोलर पावर्ड कॉरिडोर होगा, यानी इसकी सारी लाइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा से चलेंगे, जिसकी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो टोटल ऊर्जा से चलने वाला है। और दूसरी, सामरिक सुरक्षा के लिए इस पर 2 फाइटर जेट एयरस्ट्रिप बनाई जा रही हैं, जहां आपातकालीन में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंड कर सकेंगे, जो कि अब हर एक्सप्रेसवे पर मैंडेटरी कर दिया गया है, जैसे कि आपको पता होगा। और तीसरी, शामली के पास ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, जिससे पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड जाना बेहद आसान हो जाएगा, और देहरादून भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इससे जाना। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद इस एक्सप्रेसवे का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो NHAI का लक्ष्य इस मेगा प्रोजेक्ट को साल 2030 तक पूरी तरीके से तैयार करने का है। क्या ये एक्सप्रेसवे आपके ज़िले से भी गुजर रहा है, ये आप हमें कमेंट में बताएं। और ये एक्सप्रेसवे क्या साल 2030 तक कंप्लीट हो पाएगा, ये आप हमें कमेंट में अभी बताएं। क्या आपको लगता है कि 2030 तक कंप्लीट हो पाएगा या उससे ज़्यादा समय लगेगा? तो ये नई अपडेट के साथ ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।